नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे 2026 का साल नज़दीक आ रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों के मन में उत्सुकता है, एक जिज्ञासा भी है। उत्सुकता किस चीज़ को लेकर के कि उन्हें 2026 के अंदर 8वां पे कमीशन दिया जाएगा, और जिज्ञासा इस चीज़ की जानने की क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये जिस पे कमीशन को हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि हर 10 साल बाद दिया जाता है, तो यह चीज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है। यदि हर 10 साल बाद कर्मचारियों को पे कमीशन दिया जाता, तो आज जिस पे कमीशन को हम 8वां पे कमीशन कह रहे हैं, वो पे कमीशन 9th पे कमीशन होता, 9वां पे कमीशन होता। यहाँ एक पे कमीशन, दो पे कमीशन ऐसे आएंगे जिनके अंदर आपको थोड़ी सी हलचल देखने को मिलेगी, और वो आपके समय को खा जाते हैं। और केंद्रीय कर्मचारियों को जो पे कमीशन 2026 में 9th पे कमीशन के नाम से मिलना चाहिए था, वो 8th पे कमीशन के नाम से मिलेगा। आइए पे कमीशन के इतिहास को जानेंगे, फिर 8th पे कमीशन के बारे में जिक्र करेंगे कि यहाँ पे क्या फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा और कर्मचारियों की जो सैलरी है उसके अंदर कितना इजाफा मिलेगा। मैंने कर्मचारियों की जो सैलरी है पहले पे कमीशन से लेके 7वें पे कमीशन तक जाने की कोशिश की। हालांकि छठे और 7वें की मिल भी गई, पहले दूसरे तीसरे की भी मिल गई, लेकिन ठीक ठाक नहीं मिली, तो मैं यहाँ बताना ठीक नहीं समझूंगा। तो हम वैसे ही इसकी डिटेलिंग के बारे में जानेंगे, किस तरह से पे कमीशन को लाया जाता है, कब इसकी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कब रिपोर्ट सौंपी जाती है, लागू कब किया जाता है, कई सारे पहलू उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। और कौन सा ईयर है जब आपके पे कमीशन के अंदर थोड़ी सी समय ज़्यादा लग जाता है। पहला पे कमीशन 1946 आज़ादी से पहले ही हमें दे दिया जाता है, तो ये आता है 1946 के अंदर। जनवरी 1946 के अंदर इसके ऊपर एक गठन किया जाता है कमेटी का। जनवरी 1946 के अंदर कमेटी गठित की जाती है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है मई 1947 के अंदर, और इस कमेटी के बाद दोबारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसके ऊपर काम किया जाता है, यानी कि नए रेट से पे कमीशन जो है वो कर्मचारियों को दिया जाता है 1 जुलाई 1947 से। उसके बाद सेकंड पे कमीशन आना चाहिए 1956 में, और आता भी है। और इसके लिए कमेटी का गठन या स्थापना की जाती है अगस्त 1957 के अंदर। जब इसका गठन किया जाता है तो यह कमेटी 2 साल तक काम करती है और 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। इस पे कमीशन को कब लागू किया जाता है, कौन सी डेट को, यह चीज़ मैं नहीं ढूंढ पाया। फिर आना चाहिए थर्ड पे कमीशन, और थर्ड पे कमीशन आता भी है, लेकिन ईयर के अंदर थोड़ी सी चेंज हो जाता है। 1966 के अंदर पे कमीशन आना था, जब इसका जो गठन है वो किया जाता है अप्रैल 1970 के अंदर। 1970 में इसका गठन किया जाता है। यह पे कमीशन लगभग 3 साल तक काम करता है, और 1973 के अंदर मार्च में अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। फिर इस पे कमीशन को कब लागू किया जाता है, इंप्लीमेंट की डेट में एग्जैक्ट नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद फोर्थ पे कमीशन आना चाहिए था 1976 के साल के अंदर, लेकिन फोर्थ पे कमीशन के लिए जो कमेटी है उसका गठन किया जाता है जून 1983 के अंदर। जून 1983 में जब कमेटी का गठन किया जाता है, तो यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कितना समय लेती है, 4 साल का समय लेती है, और रिपोर्ट सौंपती है 3 चरणों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपती है। फिर भारत सरकार के राजपत्र के अंदर, असाधारण राजपत्र के अंदर 18 मार्च 1987 के दिन असाधारण राजपत्र के अंदर इसको निकाला जाता है फोर्थ पे कमीशन के बारे में। अब देखिए, जो थर्ड पे कमीशन था वो कब निकला, 1966 के अंदर इसको आना चाहिए था, और उसके बाद जो फोर्थ पे कमीशन है उसको 1976 के अंदर आना चाहिए था, और फिफ्थ पे कमीशन है उसको 1986 के अंदर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो 1986 का ईयर है, 1987 के अंदर तो किसको, भारत सरकार के राजपत्र के अंदर फोर्थ पे कमीशन को निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1966 से लेकर के और जो 86 का साल है, यहाँ पे आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि फोर्थ पे कमीशन जो है वो यहाँ पे 1986 के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। फिर आता है जो 1986 के अंदर 5वां पे कमीशन आना चाहिए था, वो आता है 1996 के अंदर। अब इसकी गठन की अधिसूचना जारी की जाती है 9 अप्रैल 1994 के दिन। 1994 के दिन इसकी गठन की अधिसूचना जारी की जाती है, और ये पे कमीशन बहुत ही जल्दी अपना काम भी शुरू कर देता है। 2 मई 1994 को अपना काम भी शुरू कर दिया जाता है। फिर यह कब अपनी रिपोर्ट को सौंपता है और कब इसको लागू करने के लिए सूचना जारी की जाती है, इस चीज़ को मैं नहीं ढूंढ पाया। अब आता है सिक्स्थ पे कमीशन, साल 2006। सिक्स्थ पे कमीशन जुलाई में गठन किया जाता है 2006 के अंदर, 18 महीने तक काम करता है। मार्च अप्रैल 2008 के अंदर अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। फिर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वह डेट क्या है वो मुझे नहीं पता चला। सेवन्थ पे कमीशन की बात कर लेते हैं, और ये कर्मचारियों के लिए 2016 के अंदर दिया जाता है। इसके लिए गठन जो है, कमेटी का गठन की यदि बात करें तो वो बताया जाता है कि 25 सितंबर 2013 को कमेटी का गठन कर लिया गया था, और 1 जनवरी 2016 से इस पे कमीशन को लागू कर दिया गया था। जब ये कमेटी का गठन किया गया था तो इस कमेटी ने अपनी घोषणा कर दी थी, और वो घोषणा कब करी थी, 4 फरवरी 2014 को इसकी घोषणा की गई। और ये 6 महीने तक कार्य करते हैं, और 6 महीने तक कार्य करने के बाद 29 जून 2016 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। उसके बाद ये पे कमीशन जो है वो प्रभाव में आ जाता है 1 जनवरी 2016 से। इस हिसाब से ये लिया जाता है।
अब जो 8th पे कमीशन है उसकी बात कर लेते हैं। हिसाब से देखा जाए तो 2006, 2016 और 1996 ये लगातार साल ऐसे हैं जो 4 पे कमीशन लगातार दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो 2026 का साल है उसमें उस हिसाब से, क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 8वां पे कमीशन आना चाहिए। कर्मचारियों की उत्सुकता इसी को लेकर है और कर्मचारियों की जिज्ञासा भी इसी को लेकर के है। गवर्नमेंट चाहे तो पे कमीशन की जगह कुछ और चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकती है जिसके अंदर उनकी बेसिक और डीए के साथ मर्ज करके उनको दिया जा सकता है। जब पे कमीशन दिया जाता है, पे कमीशन देने के बाद जो डीए होता है उस डीए को जीरो कर दिया जाता है। जैसे 7th पे कमीशन दिया गया था तो उसके बाद डीए जीरो कर दिया गया था और जो उस समय डीए चल रहा था उसको मर्ज करके और कर्मचारियों के लिए पे कमीशन निकाला जाता है। फिर आता है एचआरए। जब 7th पे कमीशन आया था, अभी वर्तमान में एचआरए की यदि बात करें तो वो अलग अलग स्लैब है XYZ सिटी के हिसाब से। और यदि हम एक्स सिटी को ले लें, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 30% डीए है। तो अभी जो डीए यदि दिया जाएगा तो डीए नए स्लैब के हिसाब से गवर्नमेंट अलग तरीके से देगी। वो ये नहीं कि ये 30% जो डीए चल रहा है यही दिया जाएगा, क्योंकि जब पे कमीशन नया आएगा तो उसके हिसाब से ही डीए के रेट लागू होंगे। पे कमीशन के अंदर आपका जो महंगाई रेट है, जीवन का स्तर कैसा है और कई सारी चीज़ें देखी जाती है। और इस कमेटी के अंदर कई सारे लोग होते हैं। बताया जाता है कि 100 से 200 लोगों की कमेटी होती है जो इन चीज़ों पर कार्य करती है, सभी चीज़ों को देखती है। और फिर एक फिटमेंट फैक्टर लाया जाता है। फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, वो यहाँ पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर बन सकते हैं। मैंने 3 फिटमेंट फैक्टर लगाए हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल बेसिक होती है लेवल 1 की 18,000 रुपये। फिटमेंट फैक्टर जो 7th पे कमीशन आया था उसमें दिया गया था 2.57। जब 6th पे कमीशन था तो बेसिक थी इनिशियल 7,000 रुपये, उसके ऊपर 7वें पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया तो बेसिक बन गई 18,000 रुपये। तो यहाँ पे यदि बेसिक 18,000 रुपये है और अब 8वां पे कमीशन आता है तो इसके ऊपर यदि 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो क्या बनती है, 54,000 रुपये बेसिक बन जाती है। फिर सारे अलाउंस बनते हैं इसके ऊपर लगेंगे, जिसमें डीए, एचआरए, टीए और भी जो रिस्क अलाउंस है, अन्य अलाउंस है, वो इसके ऊपर लगेंगे। फिर यहाँ पे आपकी सैलरी बन जाएगी। और ये मैं इनिशियल बता रहा हूँ। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 दिया जाता है तो इनिशियल यहाँ पे जो बेसिक बनती है वो 45,000 बनती है। तो यहाँ पे अलग अलग राय है, अलग अलग लोगों की। आप अलग अलग अखबार की कटिंग देखेंगे, अलग अलग न्यूज़ चैनल की चीज़ें सुनेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह कमेटी ही निर्धारित करेगी कि 8th पे कमीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए और गवर्नमेंट उनका क्या रवैया है, क्या चाहती है गवर्नमेंट कि पे कमीशन दिया जाए या कुछ अन्य चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए, इसके बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तक इसके लिए कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, और ना ही किसी की यहाँ कैबिनेट की कोई रिपोर्ट है जो यहाँ पे बताती हो कि गवर्नमेंट 8th पे कमीशन को लेकर कार्य कर रही है या 8th पे कमीशन कर्मचारियों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी अनुमान है। जितना भी इस वीडियो के अंदर बाद में 8th पे कमीशन को लेकर बताया जा रहा है वो अनुमान है। पीछे की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ढूंढ के निकाली गई है, वो भी एग्जैक्ट हम किसी भी वेबसाइट से निकाल करके नहीं लाए हैं। विकीपीडिया से ये चीज़ ढूंढी गई है। आप चाहो तो उसको विकीपीडिया पे पढ़ी हैं, वो चीज़ें देख लेना। तो ये बातें हैं। अब 8th पे कमीशन में क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है ये डिपेंड करता है आने वाली चीज़ों पे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है 8th पे कमीशन को लेकर के, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।